रघु बुलाया बुलाया पूरे घर में फिरवा था। उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही थी जो दरवाजा तोड़ने में मदद करती। वो मायूस हो गया था। उसने नीचे के घर में खुलने वाले दरवाजे को देखा। बाहर के दरवाजे की निस्बत वो आसान हदफ मालूम होता था। उसने उस दरवाजे पर कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश में उसके हाथ जख्मी हो गए। कई बार छुरी छछल कर उसके हाथ पर लगी। हे भगवान, तुम्हारा हाथ घायल हो गया है, रंजना ने परेशान होकर कहा। छोड़ो ना इस तरह, दरवाजा नहीं खुलेगा, कुछ और सोचो। उसी वक्त दरवाजे की दूसरी तरफ से एक दिलदोज नस्वानी चीख सुनाई दी। रघु फिर छुरी लेकर दरवाजे पर चल पड़ा। सरफराज बेगम यूं बिस्तर से उठी जैसे करंट लगा। बच्चियों को कहीं छुपाना है, वो बोली। उठो, तुम लोग जल्दी जल्दी कहीं छुप जाओ। सरफराज बेगम के लहजे में वहशत है। कहाँ थे तो अम्मा? जहाँ तुम्हारा दिल गवाही दे कि तुम महफूज हो, लेकिन अलग अलग छुपना, सरफराज बेगम ने कहा और बाहर की तरफ लपकी। बच्चियों को इस हाल में छोड़कर बाहर जाने को उनका दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन वो बच्चियों के पास रहती तो उनके लिए नुकसान का बायस ही बनती। जल्दी करो तुम लोग, फौरन छुप जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए, सरफराज बेगम ने कहा और दिल में कलमा तैयबा का वर्द करती हुई बाहर निकली। बच्चियों ने एक दूसरे को देखा और कोठड़ी की तरफ बढ़ी। वो सब अपनी अपनी जगह यही सोच रही थी कि काश अम्मा उन्हें छिपने की जगह भी बता देती। उनकी टांगें उनके जिस्म का बोझ नहीं उठा पा रही। उनके जिस्म सूखे पत्तों की तरह लरज रहे थे। जिस खौफ से वो निढाल थी, उसकी नैयत का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। वो नहीं जानती थी कि उन्हें किस तरह का खतरा लाहक है। हमला आवर दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्हें चुम्बन बुआ नजर आई। उनके हाथ में छुरी थी, लेकिन जिस्म पर लर्जा तारी था। सरगना सबसे आगे था। चुम्बन बुआ को देखकर वो जहरीले अंदाज में हंसा। तुम लोग वही देख रहे हो जो मुझे नजर आ रहा है? उसने अपने साथियों से पूछा। उसके साथी भी कह गए, क्या चाहते हो तुम लोग? उन्होंने बावकार लहजे में कहा, लेकिन उनकी आवाज लरज रही। तुम जो चाहोगे मिल जाएगा, बस जान और इज्जत की अमान दे दो हमें। तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं, वो तो हमें यूं भी मिल जाएगा, सरगना जहरीले अंदाज में हंसा। कौन रोक सकता है हमें? और तुम तो इतनी कीमती भी नहीं हो, हमें तो लड़कियां चाहिए तुम्हारी। वो तो घर में नहीं है। ओ, हमें तो पता ही नहीं था, वरना हम आते ही क्यों? सरगने ने कहा। गुरु, आगे भी बढ़ना है, किसी चेले ने सरगने को चौंका दिया। सरगना सरफराज बेगम को घूरने लगा। वो निगाहें बेहद गंदी गलीज थी। सरफराज बेगम के रुखसार तमतमा उठे और वो नजरें झुकाने पर मजबूर हो गई। सुनो, उम्र तो ज्यादा है, लेकिन हड्डियों में रस अब भी है, सरगने ने सरफराज बेगम को घूरते हुए कहा। अब जो ज्यादा भूखा हो वो खाना खा ले। सरफराज बेगम का चेहरा फक हो गया। अपनी उम्र के पेशे नजर ये उनके गुमान में भी नहीं था कि उनकी इज्जत को भी खतरा लाक है। मरने के लिए तो वो तैयार थी, लेकिन इज्जत ही से तो वो सबसे ज्यादा डरती थी। खुदा के लिए हम पर रहम करो, वो गड़गड़ाई। सरफराज बेगम के होंठ भींच गए। वो 2 कदम पीछे हटी। अपनी इज्जत पर बात आई तो वो बच्चियों को भी भूल गई। उसी वक्त 3-4 अफराद उन पर टूट पड़े। चलो लड़कियों को तलाश करें, सरगने ने बाकी लोगों से कहा। इस घर से पहली बुलंद होने वाली चीख सरफराज बेगम की थी। उसके बाद तो उनकी चीखें आसमान को छूने लगी। वो जिस दरिंदगी का सामना कर रही थी उसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बाकी लोग घर में दनदना रहे थे। उन्हें लड़कियों की तलाश थी। यहीं कहीं छुपी होंगी, ढूंढो उन्हें, सरगने ने कहा। 3-4 आदमी कोठड़ी में घुस गए। इस संदूक को खोलकर देखो, किसी ने कहा। संदूक खोला गया। उसमें इस्त्री किए हुए कुर्ते तय किए हुए रखे थे। इसमें कपड़े हैं, खोलने वाले ने जवाब दिया। लाठी से टटोल कर देख, क्या पता नीचे कोई हीरा हो। मगर उस वक्त कोई चिल्लाया, वो रही। संदूक खोलने वाले ने बेसाख्ता संदूक बंद कर दिया और उस तरफ देखा।
वहां उसका एक साथी गुलनार को दबोचे खड़ा था। बाहर ले चल उसे गुरुजी के पास, वो फातिहाना लहजे में चिल्लाया। उस लम्हे हूर बानो भी पकड़ी गई। दोनों लड़कियों को कमरे में ले जाया गया जहां सरगना मौजूद था। ये मिल गई गुरु, लाने वाले ने फातिहाना लहजे में कहा। तीसरी नहीं मिली। बाहर से सरफराज बेगम की फलक शिगाफ दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। कमरे में दोनों लड़कियां अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं थी। वो थर थर कांप रही थी। बिलाकर वो ढह गई। सरगना उन्हें नाकदाना नजरों से देखता है। पहले छोटी का घाटन करते हैं, उसने कहा। दरिंदगी का खेल शुरू हो गया। बाहर और अंदर की चीखें घुल मिल गईं। थोड़ी देर बाद बाहर की चीखें दम तोड़ गईं, मगर अंदर एक चीखने वाली का इजाफा हो गया। रूए जमीन पर कोई सुनने वाला नहीं था सिवाय उस एक के जो बेबस था। रघु की छुरी जवाब दे गई थी। दोनों हाथ लहूलुहान थे। दरवाजे के पार सहन की तरफ से दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। फिर अंदर से भी चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। रंजना दोनों हाथों में मुंह छुपाए रो रही थी। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। रघु दरवाजे से सर टकराता रहा। इसके सिवा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इस वक्त वो तकलीफ के हर एहसास से बेनियाज था। उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसका माथा जख्मी हो गया है और खून बहकर उसके चेहरे पर आ रहा है। रंजना बदस्तूर रोई जा रही थी। अब उसने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। गुजरता हुआ हर लम्हा अज़ियतों की तरह तवील था। दर्दनाक चीखों को सुनते हुए लगता था कि दिल फट जाएगा। फिर अचानक ही सहन की तरफ से सुनाई देने वाली चीखें दम तोड़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती गईं, जैसे किसी ने जिंदगी को अजियत से छुटकारा दिला दिया हो। फिर अचानक हर तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। कहीं कोई आवाज नहीं थी, बस रात का सकूत नौहागरी कर रहा था। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ भारी कदमों की चापें उभरी। फिर औबाश कहकहे, फोहिश तबसरे और गंदे जुमले, ये सब दूर होता गया। फिर गली की जानिब से वही सब कुछ सुनाई दिया और दूर होता गया। अब रात के सन्नाटे में रघु की सिसकियों और रंजना के गिरिए के सिवा कुछ नहीं था। क़यामत सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आई थी और सब कुछ तहस नहस करके चली गई। गली में घुसते ही अवतार सिंह को ये एहसास सताने लगा कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। पहले तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसका एहसास गैर शऊरी था। बहरहाल वो चौकन्ना हो गया, जैसे कोई नामालूम खतरा उसका मुंतजिर हो। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दिल उछल कर जैसे हलक में आ गया। नीचे वाले घर का दरवाजा टूटा हुआ था। वो खुला हुआ नहीं था, बल्कि उसे तोड़ा गया था। उसे देखकर वो गली के बंद दरवाजों को यकसर भूल गया। उसने बढ़कर ये भी नहीं देखा कि टूटे हुए दरवाजे से 2 कदम आगे उसके घर का दरवाजा है और वो भी बाहर से बंद है। वो तो टूटे हुए दरवाजे पर ठिठक कर रह गया था। उसके कदम जैसे जमीन में पकड़ लिए। अंदर दाखिल होते ही दिल दहला देने वाला एक मंजर उसके सामने था। अंदर पहला कमरा उसे खाली मिला। वो आगे बढ़ा। उसने स्टोर रूम में झांका, वहां कोई नहीं था। उसके बराबर वाला कमरा भी खाली था। कोई है, कोई है, उसने पुकारा, मगर कहीं कोई आवाज नहीं थी। वो सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ा और उसके दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि घुटी घुटी सी सिसकियों की आवाज सुनाई थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे कोई अपनी सिसकियों का गला घोंट रहा। उसने पलट कर देखा। वो आवाज इतनी महीन थी कि उसे अपने अंदर मौजूद उम्मीद की तकलीफ लगी और उसके पलटते पलटते वो महीन आवाज भी मालूम हो गई। उसने सर झटका और पलटा। वो उस आखिरी कमरे में दाखिल हुआ। अंदर का वो मंजर इतना रूह पर सा था कि उस पर लर्जा चढ़ गया। अवतार सिंह थर्रा कर रह गया। पहली बार वो देख रहा था कि इंसान दरिंदगी पर उतर आए तो दरिंदे भी शर्मा जाते हैं।
उसने एक नजर में वो सब कुछ देखा और इज़्तिरारी तौर पर नजर हटा ली। अब वो इधर उधर देख रहा था। जो बिस्तर उसके करीब था उस पर कोई चादर, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो पर्दे का काम करती। फिर उसे वो सफेद कुर्ता नजर आ गया। वो बिखरे हुए वजूद से नजरें चुराते हुए उस तरफ बढ़ा। उसने वो कुर्ता उठाया और बेकसी की मौत मरने वाली के बदन पर डाल दिया। वो नहीं जानता था कि ये लड़की माँ जी की सबसे बड़ी बेटी हूर बानो है और जिस कुर्ते से उसने उसकी बरहंगी को डांपा है वो कुर्ता इस लड़की ने उसके लिए अपने हाथों से काढ़ा था। वो नहीं जानता था कि वो लड़की रात को इस कुर्ते को चादर की तरह अपने जिस्म पर डालकर सोई। वो नहीं जानता था कि वो लड़की उससे मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत के लोग किसी से कम ही करते हैं। वो कुछ भी नहीं जानता था। उसे लड़की के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने उसके जिस्म पर कुर्ता डाला था। उसे ये भी पता नहीं था कि कुर्ता उसके जिस्म को पूरी तरह से ढांप सकता है या नहीं, इसलिए उसे उस तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। वो दूसरे पलंग की तरफ बढ़ा। वहां चादर मौजूद थी। उसने चादर को अच्छी तरह फैलाकर उस मुड़े तुड़े वजूद पर डाल दिया। उसने दूसरी लड़की के चेहरे को देखा। वो बहुत कमसिन थी। यकीनी तौर पर वो सबसे छोटी बहन होगी। उसके मासूम चेहरे पर सुकून की सुकून था, लेकिन खुली आंखों में मुंजमद अजियत गवाही दे रही थी कि जिंदगी की मौत से हम आवेशी के लम्हे उसके लिए बहुत भयानक रहे होंगे। अचानक अवतार सिंह को ख्याल आया कि वो 3 बहनें थी, तीसरी कहाँ। यही वो वक्त था कि घुटी घुटी सिस्कियों की वो आवाज फिर उभरी और बतदरीज बुलंद आहंग होती गई। घुटी घुटी सिस्कियां तो अब भी थी, लेकिन इतनी घुटी हुई भी नहीं थी। आवाज से पता चल रहा था कि सिस्कियों को घूंटने वाली अब अपनी कुव्वत से महरूम हो रही है। सिस्कियां उसके जब्त से बाहर हुई जा रही थी। अवतार सिंह आवाज की सिमत लपका। साथ ही उसने फिर पुकारा, कौन, कहाँ हो तुम? इतनी देर में अवतार सिंह को अंदाजा हो गया था कि वो आवाज कोठरी के अंदर से आ रही है। वो लालटेन उठाए कोठरी में दाखिल हुआ। खंजर न जाने कब वो पिछले कमरे में ही छोड़ आया था। वैसे भी अब उसकी जरूरत नहीं थी। घर में कोई हमला आवर मौजूद नहीं था। उसकी निगाहें ऊपर तले रखे संदूकों पर जम गई। ऊपर वाला संदूक भी इतना बड़ा था कि उसमें एक लड़की आसानी समा सकती थी। सिस्कियों की महीन घुटी घुटी आवाज अब भी आ रही। उसे लगा कि आवाज इसी संदूक से आ रही। वो उस तरफ बढ़ा। डरने की जरूरत नहीं, ये मैं हूँ, अवतार सिंह। उसके ये कहते ही सिस्कियां फिजियानी चीखों में तब्दील हो गई। नहीं नहीं, मेरे पास ना आना, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, रहम करो मुझ पर। आवाज से अवतार सिंह को अंदाजा हुआ कि आवाज वाली पूरी तरह होशो हवास में नहीं है। खौफ इतना बढ़ा हुआ है कि दहशत की हद को पहुंच गया है। डरो नहीं, ये मैं हूँ, छोटा ठाकुर। उसने ऊपर के लिहाफ गद्दे उठाए तो उसे लड़की नजर आई। उसका हाथ सख्ती से अपने मुंह पर जमा था। आंखें बंद थीं, लेकिन खुल जाने का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोल दी और उसका हाथ मुंह पर से हट गया। हट जाओ, मुझे छोड़ दो, रहम करो मुझ पर, तो हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। और देखते ही देखते लड़की के दांत भींच गए, आंखें मुनने लगी। उसके लरजते बदन ने एक तवील झटका लिया और अगले ही लम्हे वो किसी बेजान गुड़िया की तरह ढह गई। अवतार सिंह सिर्फ एक लम्हे के लिए झिझका, फिर उसने उस लड़की को अपने हाथों पर उठा लिया। उसका दिल सीने में धड़ धड़ कर रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम कोई तो जिंदा मिल गया। वो लड़की को हाथों पर उठाए हुए कोठरी से निकला और सहन की तरफ चल दिया। रघु और रंजना ऊपर चले आए थे और दोनों रोए चले जा रहे थे। रंजना को ये ख्याल भी नहीं था कि रघु के जख्मी हाथों और माथे की फिक्र करनी है। बस वो तो ये सोच कर रोए जा रही थी कि नीचे इतने प्यारे प्यारे लोगों में से कोई भी नहीं बचा।
और रघु इस ख्याल से रो रहा था कि मालिक को क्या मुंह दिखाएगा। कुछ देर गुजरी तो उन्हें ऐसा लगा कि जीने पर कोई चढ़ रहा है। रघु एक झटके से उठ खड़ा हुआ और उसने लाठी उठा ली, मगर अगले ही लम्हे लाठी उसके हाथ से छूट गई। ऊपर आने वाला छोटा ठाकुर था और उसने हाथों पर एक लड़की को उठा रखा था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रघु तेजी से उसके कदमों में सर रखकर बैठ गया। मुझे क्षमा कर दो मालिक, मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर दो मालिक। रघु होश में आ, मुझे रास्ता दो, अवतार सिंह ने उसे डांटा। लेकिन रघु ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं था। मैं मजबूर था मालिक, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था, वो अपने कहे जा रहे। मुझे माने न रघु, उन्होंने गली के हर घर का दरवाजा बंद कर दिया था। तू उठ जा रघु, मुझे रास्ता दे। रघु और रंजना सर झुकाए खड़े थे। रघु तुम जाओ और गली के तमाम घरों के दरवाजे खोल कर आ जाओ, अवतार सिंह ने कहा। और हाँ, एक बात और, अवतार सिंह ने कहा, किसी को नहीं बताना कि वो लड़की हमारे घर में है। रघु पलट कर उसकी बात सुन रहा था। उसने अजीब सी नजरों से उसे देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। रघु के जाने के बाद अवतार सिंह रंजना की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम भी ध्यान से सुनो रंजना, अंदर जाओ और उस लड़की को होश में लाने की कोशिश करो, मगर पहले दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। उसे समझाना कि वो महफूज है, कहना कि वो चीखे चिल्लाए नहीं, जोर से बोले भी नहीं, किसी को उसकी यहाँ मौजूदगी का पता न चले। इसी में उसकी बेहतरी है। जिन लोगों ने हमला किया था, मुमकिन है उनमें कोई जान पहचान वाला भी है। ऐसा है तो उन्हें यही होगा कि तीसरी लड़की मौजूद नहीं थी, तो वो उसके चक्कर में रहेंगे। मगर पड़ोसियों को तो मालूम होना चाहिए ना ठाकुर। यही तो मैं नहीं चाहता, अवतार सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा। देखो, पड़ोसियों को पता चलेगा तो वो लड़की को यहाँ नहीं रहने देंगे। कोई मुसलमान घर उसे पनाह देगा। फिर मुसलमान घर सब खतरे में है, जबकि हमारा घर महफूज है। मैं कुछ भी नहीं कर सका और मां जी का पूरा घर खत्म हो गया। अवतार सिंह की आंखों में आंसू आ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लड़की बच जाए, इसे कुछ न हो, मेरी शर्मिंदगी कुछ तो कम हो। इस वाक़े को एक हफ्ता हो गया। मारे जाने वालों की तदफीन पहले ही दिन हो गई। मुतासरा घर में सबसे पहले मोहल्ले की खवातीन दाखिल हुई थी। उनमें मुसलमान भी थी और हिंदू भी। अंदर जो कुछ उन्होंने देखा था, उसने उनकी रूहों तक को लर्जा दिया था। पर्दादार औरतों की बेलिबासी और उनके जिस्मों पर दरिंदगी के निशानात कोई कभी नहीं भूल सका। इस वाक़े के नतीजे में मुसलमान बुरी तरह सहम गए थे। नूर बानो को पहले दिन होश आया तो उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। रंजना उसके मुंह पर पानी के छींटे दे रही थी। नूर बानो के अंदर बेशुमार चीखें घुटी हुई थी, जिन्हें वो दबाती रही थी। जाना पहचाना चेहरा देखते ही उसने चीखने के लिए मुंह खोला। रंजना ने घबरा कर बेसाख्ता कहा, चीखना मत मंजली दीदी, वो लोग तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। ये सुनते ही नूर बानो के दांत भींच गए, आंखों से खालीपन झांकने लगा और वो बेहोश हो गई। उस शाम को नूर बानो को दोबारा होश आया तो उसके तमाम लोगों की तदफीन हो चुकी थी। उसने आंखें खोलकर रंजना को देखा और बोली, तुम रंजना ही हो ना? हाँ मंजरी दीदी। रंजना की आंखें भीगने लगी। मुझे भूल गई। भूल गई? नूर बानो जैसे जहन पर जोर देने की कोशिश कर रही। नहीं, भूली तो नहीं, मगर लगता है कुछ कुछ भूल गई। फिर अचानक उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? हमारे घर में, अपने मकान के ऊपरी हिस्से में। मैं यहाँ क्यों आई? कौन लाया मुझे यहाँ? रंजना ने उसे गौर से देखा। आपको याद नहीं? नूर बानो ने फिर जहन पर जोर दिया और अचानक थर थर कांपने लगी। कुछ कुछ याद आता है, लेकिन ज्यादा याद करूं तो डर लगता है, बहुत डर लगता है। इतना ही तो लगता है कि मैं खौफ से मर जाऊंगी। अचानक नूर बानो को एक ख्याल आया। ये बताओ, मुझे यहाँ कौन लाया था?
छोटे ठाकुर लाए थे। रंजना की नजरें झुक गईं, मगर वो तो मजबूरी थी। इन कलयुगियों ने तुम्हारा दरवाजा तोड़ने से पहले गली के तमाम घरों के दरवाजे बंद कर दिए थे। कोई अपने घर से नहीं निकल सकता था। छोटे ठाकुर शिमला से आए तो उन्होंने तुम्हारे घर का दरवाजा टूटा देखा, अंदर गए तो सब खत्म हो गए। तुम बेहोश थे, वो और क्या करते। अच्छा रंजना दीदी, अब मुझे अकेला छोड़ दो। रंजना वहां से हट आई। वो समझ गई थी कि नूर बानो अकेले में अपने बिछड़े हुओं का गम करना चाहती है, मगर नूर बानो को चुप लग गई थी। खाने पीने में वो दिलचस्पी नहीं ले रही थी। ये बात नहीं कि उसने खाने से इनकार किया हो, बस इतना था कि वो कम, बहुत ही कम खा रही थी और वो दो ही कैफियत में नजर आती थी। या तो वो रो रही होती या फिर किसी गहरी सोच में मुस्तगरक होती। रंजना ये अंदाजा लगाने से कासिर थी कि नूर बानो क्या सोच रही है, क्योंकि सोचने के दौरान उसका चेहरा बेतासुर होता था। जो कुछ नूर बानो पर गुजरी थी और जो कुछ उसने देखा था, उसने उसकी पूरी शख्सियत को तब्दील कर डाला था। बड़े अलमिए आदमी के लिए हमेशा इनकलाबी साबित होते हैं। अहम बात ये होती है कि तब्दीली मुस्बत है या मनफी। इसमें आदमी की उम्र और अलमिये से पहले जो उसकी शख्सियत थी, उसका बड़ा दखल होता है। नूर बानो कम उम्र थी और उसकी शख्सियत भी पुख्ता नहीं थी, बल्कि ये कहना चाहिए कि उसकी शख्सियत जेरे तामीर थी। जिस सानहे की वो ऐनी शायद थी, वो बहुत बड़ा और बहुत अलमनाक था। ऐसे सानहे बहुत गहरा, बहुत देर पा असर छोड़ते हैं। वो दिन नूर बानो सोचती रही। इस हकीकत को उसने कबूल कर लिया था कि जाने वाले तो चले गए, जैसे भी गए उनका नसीब, जो कुछ हुआ उसे तो भूल जाना ही बेहतर है। अहम बात यह है कि वो बच गई, वो जिंदा है। अब उसे ऐसे रहना है कि जो कुछ बहनों के साथ हुआ वो उसके साथ न हो, क्योंकि खतरात तो इतने ही हैं। उन 2 दिनों में उसने सोचा और कुछ फैसले कर लिए। उस रोज उसने रंजना से कहा, मैं छोटे ठाकुर से बात करना चाहती हूँ, मैं अभी भी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद छोटा ठाकुर दरवाजे के पास आ खड़ा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गली में किसी भी मुसलमान के घर भेज दें, नूर बानो ने नरम लहजे में कहा। क्या आप यहाँ खुद को गैर महफूज समझती हैं? नूर बानो हर मसलहत, हर समझौता, हर एहतियात भूल गई। जी हाँ, यहाँ कई एतबार से मैं गैर महफूज हूँ। कई एतबार से? छोटे ठाकुर के लहजे में हैरत थी। जी हाँ, आपके यहाँ खाने को मेरा दिल नहीं चाहता। आप नहीं समझेंगे, ये ईमान का मामला है और कितने दिन से मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। नमाज तो आप पढ़ सकते हैं, ये आपका कमरा बिल्कुल अलग थलग है। वो तो ठीक है, लेकिन इससे बेहतर है कि मैं किसी मुसलमान के घर चली जाऊं। देखिए, आप भी समझते हैं कि मुसलमानों के घर गैर महफूज हैं। किसी भी वक्त किसी के घर पर भी हमला हो सकता है। वैसे तो आप कहीं भी रहें, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। मेरे जीते जी आप पर आंच नहीं आई। लेकिन एक बात और है, आप 1 हफ्ता मेरे घर में रहने के बाद कहीं और जाएंगी तो लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे। वो आपके बारे में मेरी बात ही सोचेंगे। उसकी शाइस्तगी और सोच की गहराई ने नूर बानो को मुतासिर किया, लेकिन हिंदुओं से नफरत उसके वजूद की गहराई में उतर चुकी थी। उसने बेहद कड़वे लहजे में कहा, आपको मेरी हिफाजत की इतनी फिक्र क्यों है? इसलिए कि मैंने माँ जी से आप सबकी हिफाजत का वादा किया था और वो आप पूरा नहीं कर सकते। नूर बानो ने उसकी बात काट दी। उसके लहजे में इल्जाम था, शिकायत थी। मैं मजबूर था, मुझे जाना पड़ा, इसे किस्मत ही कहेंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अब तो ताही नहीं करूंगा। आप शायद नहीं जानती, माँ जी ने मुझे बेटा बनाया था और मैं सचमुच उन्हें माँ समझता था। जो कुछ हुआ वो मेरे ज़मीर पर बोझ है और हमेशा रहेगा।
मगर मैं ना आप पर बोझ बनना चाहती हूँ, ना आपके ज़मीर पर। जो आप चाहती हैं इसमें आपका नुकसान है, तो फिर मेरा मुस्तकबिल क्या है? आप सारी उम्र मेरी हिफाजत तो नहीं कर सकते। मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन आप ये पसंद नहीं करेंगी। छोटे ठाकुर ने सादगी से कहा, आपकी नजर में कोई काबिल कबूल हल हो तो बताएं। मीर बानो ने चंद लम्हे सोचा। सच तो ये है कि उसका कोई मुस्तकबिल था ही नहीं, उसके पास बचा ही क्या था। फिर अचानक उसके जहन में रोशनी सी हो गई। आगरा में मेरे चचा रहते हैं, उसने कहा। आप उनका पता लिख दें, मैं रघु को भेजकर मालूमात करा लूंगा। फिर आस की वो डोरी भी टूट गई। रघु ने आकर बताया कि उसके चचा अपने बीवी बच्चों के साथ पाकिस्तान चले गए हैं। उस रात मीर बानो ने फिर डरावना ख्वाब देखा। उसके बाद उसकी नींद उड़ गई। उठकर बाहर निकल आई। रघु भी छोटे ठाकुर के साथ नीचे ही रहता था। वो उसे कोठा भी मिल गया था। दिल घबराता तो वो ऊपर ही चली जाती। वो कोठे पर चली गई। अंधेरी रात थी, अमावस की रात। अजीब बात थी कि कोठे पर उसे डर नहीं लगता था। वहां कुर्सी पड़ी थी, वो उस पर बैठ गई। ताजा हवा, उसने गहरी सांसें ली। उसकी तबीयत बहाल हुई। सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि ये इतनी अंधेरी रात क्यों है। इस पर सोचते हुए उसे याद आया कि रमजान का चांद होने वाला है। जिस रोज वो खौफनाक वाकया हुआ तो शब बरात में 2 ही दिन रह गए थे। इसी शाम तो अम्मा ने आका मियां से कहा था कि कल जाकर शब बरात के लिए सामान ले आना, तो कल परसों चांद हो जाएगा। रमजान आ गया। अल्लाह, मैं कितनी अकेली हो गई। रमजान में कितनी रौनक होती थी घर में, अब मैं अकेली रोजे रखूंगी। ये ख्याल ही रुला देने वाला था। वो रोती रही, देर तक रोती रही। फिर उसने एकदम से आंसू पोंछ लिए। अब तो रोजों की फिक्र करनी है। वो उठकर मंडेर की तरफ गई। उसने बाहर झांका। वो लम्हा हैरत का था। नीचे दरवाजे पर एक लालटेन रखी थी और लाठी उठाए हुए 2 आदमी गली में गश्त कर रहे थे। पहले तो वो डर गई, मगर छोटा ठाकुर दरवाजे के पास आया और मीर बानो ने लालटेन की रोशनी में उसे देखा तो पहचान गई। इससे पहले उसने छोटे ठाकुर को बस एक ही बार देखा था, मगर उसकी वो झलक वो कभी नहीं भूली थी। ये क्या कर रहे हैं? मीर बानो ने हैरत से सोचा। आधी से ज्यादा रात हो चुकी, ये अभी तक सोए क्यों नहीं? छोटा ठाकुर और रघु अब दरवाजे पर बैठ गए थे और सस्ता रहे थे। मीर बानो कुछ देर वहां खड़ी रही, फिर पीछे हटाई। उसका रुख जीने की तरफ था। इस बार बावर्ची खाने में भी रोशनी थी और बर्तनों की आवाजें आ रही थी। वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। उस वक्त क्या कर रही हो रंजना? चाय बना रही हूँ छोटे ठाकुर के लिए। इस वक्त? हाँ, इस वक्त हमें जरूरत होती है ना। रात भर तो टहलते रहते हैं गली में। हर रोज? जी छोटी दीदी, हर रोज। लेकिन क्यों? पहरा देते हैं ना, रंजना ने कहा। गली में